दोस्तों अभी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी मेरे पास 10 जुलाई है। हो सकता है जब तक आपके पास वीडियो पहुंचे 11 जुलाई हो चुका हो, लेकिन आज का दिन पाईकॉइन की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों? क्योंकि आज के दिन सबसे बड़ी अनलॉकिंग होने वाली है। 2025, 2027 और 2028 सबसे बड़ी अनलॉकिंग आज होने वाली है और आज के दिन पाई के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है। मैं सोच रहा था कि आज के दिन पाई की प्राइस में बहुत बड़ी गिरावट आएगी, डाउन जाएगा 0.44 पे जाने के बाद मुझे आइडिया था कि 0.40 पे आएगा, लेकिन ये 0.47 पे चल रहा है। इसका मतलब है प्राइस अप हुई है। क्यों? यहाँ पे एंट्री होती है बहुत बड़े जॉइंट वेंचर की जिसका नाम है 137 वेंचर्स। जी हाँ, पाईकॉइन का सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। इन्होंने कहा है कि अगर आपने पाई की वैल्यू को बढ़ाना है देन यू हैव टू बर्न योर पाईकॉइन्स। अगर आपने पाई की वैल्यू को बढ़ाना है तो आपको पाई को बर्न करना पड़ेगा, नहीं तो इसका आगे बढ़ने का प्रोसेस बहुत स्लो होगा। क्या होगा दोस्तों अगर हम पाईकॉइन को बर्न नहीं करते? क्या बर्न करना जरूरी है? और अगर यहाँ पे 137 वेंचर की स्टेटमेंट को माना नहीं जाता तो क्या हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंटरेस्टिंग चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जानने के लिए रहिए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कॉइन फमानिया में एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है जिसमें सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये बताई गई है कि 137 ने यहाँ पाई को एक्नॉलेज कर लिया है। भैया अल्टीमेटली सी बात है, अगर आपने पाई को इन्वेस्टमेंट दिया है तो आपने एक्नॉलेज किया है तो दिया है ना। अगर आप यहाँ पे एक्नॉलेज नहीं करते, उसको नहीं मानते, तो आप यहाँ कैसे उसको इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं? और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपने इन्फ्लेशन के रिस्क से बचना है, बात को समझने की कोशिश करो। इन्फ्लेशन के रिस्क से क्या मुराद है कि अगर आप चाहते हो कि पाई की वैल्यू डाउन ना जाए, ज़्यादा पाई दे के थोड़ी चीज़ हमें ना मिले, हम चाहते हैं कि थोड़े पाई दे के ज़्यादा चीज़ें हमें मिलें, तो हमें यहाँ पे बर्न की स्ट्रेटजी पे अमल करना होगा। इस वक्त पाई हमारे पास 0.4 पे चल रहा है और ऐसे में अगर हमने इसको ऊपर लेके जाना है तो यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो टोकन के इश्यूज़ का है। और यहाँ वो कहते हैं कि एज लॉन्ग एज, जब तक हम इसको बर्निंग के मैकेनिज्म में नहीं लेके आएंगे, इसका ब्लेडिंग बहुत स्लोली होगा, मतलब इसका ऊपर जाने का अमल बहुत स्लोली होगा और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक तरफ आप देखें ना, अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ सर्कुलेटिंग सप्लाई में डेली बेसिस पे 0.6 के बाद एक एक करके इजाफा नजर आता हुआ होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है यहाँ पे अनलॉक होना। आप जहाँ पे आइए ना पाई स्कैन के ऊपर, मैं आपके सामने आ जाता हूँ दोस्तों। पाई स्कैन के ऊपर आके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि रियली आज की डेट में यहाँ कितनी बड़ी अनलॉकिंग होने वाली है। आपके सामने दोस्तों मैं आता हूँ, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स को और उसके बाद दोस्तों पाई अनलॉक मंथली या पाई अनलॉक 30 डेज में इसको देख लेते हैं। चलिए मैं 30 डेज पे आ जाता हूँ और 30 डेज पे ये देखिए आपके सामने सबसे बड़ी अनलॉकिंग आज होने वाली है। आज है यहाँ पे 10 जुलाई, 16.4 मिलियन पाई कॉइन यहाँ पे आने वाले हैं। अगर आपको एग्जैक्ट अनलॉकिंग बताऊं तो 16,383,652 होते हैं टोटल। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कितनी बड़ी होने वाली है। इवन के इसी मंथ के आखिर में यही जो अनलॉकिंग है दोस्तों, ये तकरीबन 5 मिलियन तक आ जाएगी, मतलब इससे 3 गुना कम। अब इससे अंदाज़ा कर लें कितना बड़ा प्रेशर आने वाला है आज के दिन में। लेकिन ये प्रेशर तो हमेशा रहेगा और ऐसे में अगर यहाँ पे सारे कॉइन बर्न नहीं होते, थोड़े थोड़े करके बर्न नहीं होते, तो बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो पाई हैं ये सारे माइन हो चुके हैं। हम जो माइन करते हैं ना अपने मोबाइल से, ये एक्चुअली उनको अपनी तरफ ट्रांसफर करते हैं। हम बनाते नहीं हैं, बन चुके हैं, रह चुके हैं, रख दिए गए हैं, हमने उनको अपनी तरफ
ट्रांसफ़र करना है, और ये मैकेनिज़्म पाई के वैल्यू को डाउन कर सकता है। जितने पहले से पाई माइन हो चुके हैं और उनको लॉक कर दिया गया है, तो ऐसे में ये हमारे पास 137 वेंचर ने कहा है कि अगर आप इसको बर्न नहीं करते तो भैया आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे लोगों की उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टारगेट को पहुँचें तो भैया आपने लोगों की एक्सपेक्टेशन से मीट करना है। तो आपको इस प्रेशर से निपटना होगा, आपको इससे मैनेज करना होगा, अपने विजन, अपनी सप्लाई और अपनी कम्युनिटी की डिमांड्स को आपने पूरा करना ही करना होगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नहीं चल सकते। और यहाँ पे दोस्तों मुझे खुशी हो रही है एक और बात करते हुए, 2 दिन पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भैया ये जो MBP कॉइन है ये बड़ी जल्दी आपके पास 0.07 को टच कर सकता है, और रियल में देखिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 0.0718 को टच कर चुका है आज की डेट में। तो ऐसे में इसका मतलब ये है जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भैया कुछ दिन पहले, अगर आप इसको होल्ड कर लेते हो, अगर आप इसको पकड़ लेते हो, तो ये हमारे लिए एक बड़ा ही शानदार एक सिग्नल है कि हम यहाँ पे एंट्री दे के आने वाले दिनों में बहुत बेनिफिट्स गेन कर सकते हैं। और रियल टाइम में अक्सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उस व्यक्ति की जो यहाँ 180 मिलियन होल्ड किए बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, 180 मिलियन लिए थे उन्होंने 11 मिलियन के, और अब $11 मिलियन के MBP कॉइन ख़रीदने के बाद ये भैया मौजें मार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो उनके MBP कॉइन 11 मिलियन के लिए थे, अब मेरे ख्याल में तकरीबन 12.5 मिलियन के हो चुके हैं। मतलब $15 लाख उन्होंने यहाँ से प्रॉफिट कमा लिया है। ये होता है दोस्तों लोगों का स्मार्ट वे में चलना। ये देखिए ना, 180 मिलियन इनके पास थे, इनके वैल्यू थी 11 मिलियन, और अब है 12.8, मतलब $2.25 मिलियन प्रॉफिट गेन कर चुके हैं। तौबा तौबा। अब जरा सोचिए यहाँ पे होगा क्या। इसलिए तो आपसे कहता हूँ स्मार्ट चलना सीखो। इतना यहाँ पे प्रॉफिट दुनिया के शायद ही किसी जगह पे होता हो जो यहाँ पे होता है। अभी पिछले दिनों की बात है, ऐसे ही हमने एक एक्सचेंज पे अपने $200-250 रख दिया कि यार चलो इसको बाद में देखेंगे, और जब कल चेक किया तो कल भैया वो $590 बने हुए थे। कमाल की बात है। मतलब यहाँ पे अगर आप राइट वे में किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट्स दे सकती है। इसलिए मैं हमेशा से ये क्लेम करता आया हूँ, जैसे हमारे स्कूल का सिलेबस चेंज हो रहा है, इसी तरह हमारे कॉलेज का सिलेबस भी चेंज होगा, हमारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी चेंज होगा। उसमें ई-कॉमर्स आकर रहेगी, उसमें फ्रीलांसिंग आकर रहेगी, उसमें सोशल मीडिया आकर रहेगा, उसमें क्रिप्टो करेंसी भी आके रहेगी। तो इसलिए जितने भी क्रिप्टो करेंसीज के अच्छे कॉइन्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप इनको देखते रहिएगा, आप इन पे काम करते रहिएगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा पॉइंट्स है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा, मजीद किस कॉइन पे देखना चाहते हैं, कौन सा कॉइन आपको अच्छा लगता है, आपके पास पाई कॉइन कितने हैं, आपके पास MBP कॉइन कितने हैं। जितने भी दोस्तों आप होल्ड किए बैठे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई डिटेल के साथ। कोई गलती हो गई तो भाई इजाज़त, आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।